हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइडेंस बाय अपूर्वा। ये एक यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो है जो कि मैंने शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी को ध्यान में रख के बनाया है। मुझे बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि जल्दी से 2 महीने बाद ही हमारा यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैम आप प्लीज़ शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी बता दीजिए। तो ये स्ट्रैटेजी दोनों के लिए ही है, जो बच्चे अभी शॉर्ट टर्म में तैयारी करना चाहते हैं और जो लॉन्ग टर्म से तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो देख के ये हेल्प मिलेगी कि इम्पॉर्टेंट पोर्शंस क्या हैं या लास्ट के 2 महीने में कौन सी चीज़ें ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। तो इन अ वे मैं ये कह सकती हूँ लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी टू क्रैक यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस। इवन इफ नॉट लास्ट 2 मंथ देन एटलीस्ट लास्ट 1 मंथ ऑल्सो। अगर आपने लास्ट मंथ में भी मेरी वीडियो देखी है तो भी आप इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले तो जो लोग अपने ट्रैक पे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग अभी ट्रैक पे आ रहे हैं उनके लिए मैं बोलती हूँ कि आप सबसे पहले तो डाउनलोड लेटेस्ट सिलेबस फ्रॉम यूजीसी नेट वेबसाइट और वेरेवर वेबसाइट्स विच एवर इट इज़ अवेलेबल। यूजीसी नेट का सिलेबस चेंज हुआ है 2019 के टूवर्ड्स द एंड, तो आप लेटेस्ट सिलेबस डाउनलोड कीजिए। अभी इसके लिए मैं आपको चैनल्स भी बताऊंगी कौन से आपको फॉलो करने चाहिए, किस टॉपिक के लिए कौन सी गाइड लेनी चाहिए, एवरीथिंग विच यू नीड टू नो। प्लीज स्टे कनेक्टेड। लेटेस्ट सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको कोई गाइड से करना है तो आई सजेस्ट यू ट्रूमैन्स गाइड। ट्रूमैन्स गाइड में ज़्यादातर आंसर सब सही से दिए हैं। बाकी सारी गाइड्स में मुझे थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स दिखी, तो बेटर टेक ट्रूमैन्स गाइड और ट्रूमैन्स प्रीवियस ईयर पेपर पॉलिटिकल साइंस। इस हिसाब से आप उसको सर्च कर लीजिए, हर जगह अवेलेबल है, अमेजोन पे भी मिल जाएगी। एंड इफ़ आपको गाइड नहीं खरीदनी है, आप ऑनलाइन ही पेपर डाउनलोड करके सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैं आपको 2 वेबसाइट्स बता रही हूँ। पहली तो है netugc.com। netugc.com पहले यूजीसी नेट जेआरएफ वाला एग्ज़ाम कंडक्ट कराया करता था, तो पहले के जो पेपर है 2019 तक के, आप 2018 एंड 19 के स्टार्टिंग का पेपर आप netugc.com से डाउनलोड कीजिए। और जो उसके बाद से जब से एनटीए पेपर कंडक्ट करने लगा है उसके लिए आप nta.ac.in में जाके डाउनलोड्स पे आप ढूंढिएगा, या फिर nta.ac.in/D डाउनलोड्स। मैं कोशिश करूंगी कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ये वेबसाइट्स का लिंक भी दे दूं ताकि आपको बार बार ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। और प्लस मैं आपको ये रिक्वेस्ट भी करूँगी कि मेरा इंटरव्यू देखते टाइम अपने पास प्लीज़ पेन और पेपर रखिए, क्योंकि मैंने आपके लिए एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बना के रखी है, और ये स्ट्रैटेजी अगर आप लिखेंगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है ये वीडियो देखने का, आप काफ़ी चीज़ें भूल जाएंगे। तो प्लीज़ पॉज माई वीडियो, गो एंड ब्रिंग योर पेन एंड पेपर। यस। फिर प्रीवियस ईयर पेपर आप जब भी करते हैं, आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि सिलेबस अभी 19 टूवर्ड्स द एंड में चेंज हुआ है। तो आपको जब प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, गाइड की स्टार्टिंग में आपके टाइटल्स दिए रहेंगे कि ये किस यूनिट में क्या क्या है, आप उससे मैच कर लीजिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि लेटेस्ट सिलेबस कौन सा है, क्योंकि अभी जो करंट सिलेबस चेंज हुआ है उस पर ज़्यादा क्वेश्चंस बने नहीं हैं, और 1 या 2 सेट वो भी आपको nta.ac.in वाले पेपर्स में ही मिलेगा। तो आप वो लेटेस्ट सिलेबस की भले ही यूट्यूब से वीडियो देख के आप वो चीज़ें प्रिपेयर कीजिए, जैसे कि इंडियन थिंकर्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, इंडियन लॉजिक पे क्वेश्चन आ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें नई ऐड ऑन हुई है। और मैं ये मानती हूँ कि नया पेपर जो बनेगा उसमें अभी इतने ज़्यादा क्वेश्चंस बने नहीं हैं, तो वो बहुत इजी होगा। तो इसके आंसर्स मैंने ऑब्जर्व भी किए हैं कि विकिपीडिया के पेज पे ही मिल जाएंगे। आगे जाके 5-6 साल में जब इन टॉपिक्स पे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे तब उसकी थोड़ी डेप्थ वो इंक्रीज करेंगे। अभी जो करंट सिलेबस, न्यू सिलेबस है, उसके लिए आप विकिपीडिया ऑनलाइन सर्च कर लीजिए। और अभी फ़िलहाल मेरे सामने आई नहीं है ऐसी कोई गाइड जिसने लेटेस्ट सिलेबस अपना अपडेट कर दिया, पर अगर 2019 के बाद का कोई एडिशन है तो उसमें डेफिनेटली अपडेटेड सिलेबस होगा।
आप थोड़ा सर्च कर लीजिए, अमेज़ॉन पे यही ढूंढिएगा कि लेटेस्ट सिलेबस वाली गाइड कौन सी है। फ्लिपकार्ट पे भी ढूंढ लीजिए या फिर आप अपने लोकल मार्केट्स में जाके थोड़ा पता कर लीजिए। नहीं तो जो लेटेस्ट सिलेबस है उसका आप अपने आप से शॉर्ट नोट्स बना के अपनी कॉपी में रखिए। नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक ऐसी कोई छोटी कॉपी हमेशा आपके पास रहनी चाहिए जिसमें आप जब भी प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे आप उसकी चीज़ें आंसर्स लिखते जाइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे ऑब्जर्व किया है, कमीशंस आते रहते हैं और ये जैसे बुक्स के आते रहते हैं, सेम ही ऑथर्स के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। पबेट के भी बहुत से क्वेश्चन सिमिलर ही रिपीट होते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर कीजिए। और जो सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर के उस छोटे से गैप में रह जाते हैं, वो न्यू सिलेबस को तो ढूंढ नहीं पाते, वहाँ का थोड़ा रिसर्च नहीं करते, तो वो उसी गैप में रह जाते हैं। ज़्यादातर ये कट ऑफ 60+ तो जाएगा ही जाएगा यूजीसी नेट के लिए, तो आप उस ब्रैकेट में फंस जाएंगे कि सिर्फ पेपर करके गए। सिर्फ पेपर करके गए तो पेपर करने से एग्जैक्टली 100% श्योर थोड़ी ना है आपकी वो एग्जैक्टली आप कर देंगे। थोड़ा थोड़ा आपको हिंट रहेगा, पर अगर आप उसको लिख लिख के बार बार रिवाइज करेंगे तभी वो चीज़ आपकी पक्की होगी। तो आप प्लीज़ पेपर जब सॉल्व करें तब भी अपने नोट्स बनाएं। अभी जो आपकी कॉपी, जो भी आपकी पर्सनल कॉपी होगी, उसमें स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें नोट कीजिए जो मैं बोल रही हूँ। आप जब नोट्स बनाएंगे तब आपका पेपर एनालिसिस भी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, पेपर 1 के लिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एनवायरनमेंट और कंप्यूटर के थोड़े से क्वेश्चंस है, यूनिवर्सिटी सेंटर्स, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार का जो पेपर जो स्पेसिफिकली मैं अभी बोल रही हूँ, जिसका फॉर्म निकला है 2 Feb 2021 और जिसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 2 March 2021, जिसका होने का अंदेशा टूवर्ड्स मे एंड है, या जिस हिसाब से भी आपका टाइम टेबल बन के आएगा एडमिट कार्ड निकलने के बाद। तो इस वाले पेपर का जो नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा, तो इसमें सिर्फ 3 घंटे का पेपर है। पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस एंड पेपर 2 के 100 क्वेश्चंस, ये इस हिसाब के नोटिफिकेशन में दिया है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जिस हिसाब से ये क्वेश्चंस का टाइम, क्वेश्चंस रिड्यूस किए हैं, मे बी शायद इनको जल्दी जल्दी पेपर कंडक्ट कराना है या फिर शिफ्ट्स कम लगवानी है, ये मैं नहीं जानती, ये एनटीए के ऊपर है। आगे के पेपर्स जब भी निकलेंगे तो आप प्लीज़ नोटिफिकेशंस बार बार देखते रहिए। तो मैं ये सोचती हूँ कि जिस हिसाब से उन्होंने क्वेश्चंस रिड्यूस किए हैं तो करंट अफेयर का वेटेज इतना नहीं रहेगा, क्योंकि उनको टेस्ट करना है कि आपकी पॉलिटिकल साइंस कैसी है। इससे पहले वाले पेपर में मैंने उसके पहले वाले पेपर के हिसाब से एक स्टडी IQ चैनल को भी इंटरव्यू दिया है। अब वो मेरा इंटरव्यू भी पक्का से देखिएगा, वो बहुत हेल्पफुल है, उसमें मैंने पूरा एक पेपर डिस्कस किया है। तो प्लीज़ डू वॉच इट अगर आपके पास टाइम है तो। और ये वाला इंटरव्यू जब आप मेरा देख रहे हैं, ये मेरे खुद के चैनल गाइडेंस बाय अपूर्वा पे मेरा इंटरव्यू है, और आप प्लीज़ नोट्स बना के रखें जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ। अभी पेपर 1 के लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जैसे पेपर 1 के लिए अगर आप एक बुकिश पर्सन हैं तो आप KVS मदान भी ले सकते हैं और ट्रूमैन्स की गाइड भी ले सकते हैं फॉर पेपर 1। और मैं ये चीज़ को पूरा रिस्पेक्ट करती हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बुक्स के अलावा यूट्यूब और इंटरनेट से खुद अपने पर्सनल नोट्स बना के पढ़ने की ज़्यादा कोशिश करते हैं और उनको वो मेथड ज़्यादा सूट करता है। तो मैं उनके लिए 2 चैनल्स पेपर 1 के लिए रिकमेंड कर रही हूँ। पेपर 1 के लिए जो मैंने रिकमेंड किए हैं चैनल, पहला है एग्ज़ाम रेस। इसमें मनीषका जैन मैम है, मैं इनका चैनल रेगुलरली देखती भी थी। और प्लस जब भी UGC नेट के पेपर होंगे ना, आप पूरी भगवान से ये प्रार्थना करके रखें कि आपका जो एग्ज़ाम है टूवर्ड्स एंड हो, और ज़्यादातर टूवर्ड्स एंड ही आता है पॉलिटिकल साइंस का पेपर। तो जैसे जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं, जैसे कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के, तो मनीषका जैन मैम उनके पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं बच्चों से डिस्कस करके वो अपनी वेबसाइट पे उसको शेयर करती है। तो वो वाले जो लास्ट के डेज में वीडियोस आएंगे ना, वो आप पक्का देखना, क्योंकि उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि पेपर 1 में इस बार फोकस किस पे ज़्यादा है। तो वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो पक्का से डिस्कस करेगी। ये तो लास्ट के हफ्ते की स्ट्रैटेजी है, इसमें ये आपको पक्का से करना ही करना है। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मनीषका जैन मैम ऑन एग्ज़ाम रेस। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही, मैं सिर्फ वही चीज़ बता रही हूँ जो मुझे हेल्पफुल हुई थी, और मैं चाहती हूँ कि आपको भी ये चीज़ काफ़ी हेल्प करे।
और उनका इतना फेमस चैनल है कि उनको कोई प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने उनसे पढ़ा था और कुछ नॉलेज मेरी उनसे भी गेन हुई, तो ये मेरा व्यक्तिगत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपको एकदम साफ साफ शब्दों में जैसा मैंने फॉलो किया था आपको बताऊं। देयर इज़ नो हाइडिंग अबाउट इट। और अगर आप लोग ये समझते हैं कि कोचिंग कर लेनी चाहिए आपको, तो मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ, जो स्टूडेंट्स अभी एमए में हैं उनको नहीं कोचिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर जाके आपको आगे यूजीसी नेट का फ़ायदा लेना है तो उसमें यूजीसी नेट टाइम टू टाइम अपनी एक क्राइटेरिया चेंज करता रहता है। तो उसमें मैंने देखा है कि कभी 50 कभी 60 ये परसेंटेज आपको एमए में चाहिए ही चाहिए। 50 तो होगी, फिर कैटेगरी वाइज उसमें चेंज आता रहता है। तो यूजीसी अपनी चीज़ें बहुत जल्दी चेंज करता है। पहले यूजीसी नेट जेआरएफ जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी 2 साल थी, अभी उसकी 3 कर दी है। ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। यूजीसी नेट जब आपका जेआरएफ और ये सब चीज़ें हो जाएगी एमए के बाद, आप ये वेबसाइट खुद ब खुद वीडियोस देख के नहीं, क्योंकि वीडियो कोई पुरानी वाली होगी, उसमें कोई किसी हिसाब से गाइड कर रहा है। जैसे अभी का नोटिफिकेशन देख के 50 एंड 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 के, तो आपको खुद से चीज़ें वेरीफाई करना आना चाहिए। जिस इंसान ने जो भी वीडियो बनाई है वो उस टाइम फ्रेम को ध्यान में रख के बनाई है। और ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ वैसे तो ये हमेशा के लिए वैलिड है, पर इसमें मैं ये चीज़ बता रही हूँ, ये इसी पेपर के नोटिफिकेशन में मैंने देखी थी। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो फिर से नोटिफिकेशन प्लीज़ चेक कर लीजिए। तो एक चैनल मैंने आपको बता दिया एग्जाम रेस का। दूसरा जो चैनल है वो मुकेश गोयल सर का है, सक्सेस विद मुकेश गोयल SWMG। ये चैनल है, इनका एक टेलीग्राम पे एक पेज भी है। यहाँ से मैंने काफ़ी सारे मटेरियल्स उठाए थे, जैसे यूनिवर्सिटीज़ का और रिसर्च एप्टीट्यूड मैंने मनीषा जैन मैम से ज़्यादा पढ़ा था, और जैसे कंप्यूटर साइंस का ये सब का इनके पेज पे, इनके टेलीग्राम पेज पे मुझे सारे पीडीएफ्स मिल गए थे, और ज़्यादा बड़े पीडीएफ्स नहीं थे और बहुत जल्दी हो जाएंगे। ये वीडियो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है, तो इसलिए मैं आपको वही चीज़ें ज़्यादा बताऊंगी जो 2 महीने में आप इन द मिनिमम टाइम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इन चैनल्स का लिंक भी आपको दे दूं। ठीक है, तो पेपर 1 आप अच्छे से कीजिए, पेपर 1 को आप इग्नोर मत कीजिएगा। बहुत से बच्चे हैं जो पेपर 2 पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, पेपर 1 इग्नोर कर देते हैं। जो मास्टर्स में फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं वो भी ये पेपर दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आपने अभी तक रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा हो या फिर नहीं पढ़ा हो। तो मनीषा जैन मैम के वीडियोस पे आपको ये सारे क्लस्टर्स वगैरह ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सैम्पलिंग किस हिसाब से होती है, क्या रिसर्च डिज़ाइन होना चाहिए, ये सब चीज़ें मैम के पेज से हो जाएगी। और इनकी वेबसाइट है examrace.com वाली, उससे भी आप मटेरियल डाउनलोड करके इनका रिसर्च एप्टीट्यूड और ये सब चीज़ें, इंडियन लॉजिक वगैरह ये सब चीज़ें इनकी अच्छी है। और मुकेश गोयल सर के पीडीएफ, शॉर्ट पीडीएफ्स और एनवायरनमेंट साइंस, कंप्यूटर्स और ये जैसे क्वेश्चंस आते हैं कि कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कितनी स्टेट यूनिवर्सिटी है, कौन इनका वीसी वगैरह होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ये मुकेश गोयल सर के। आप इन दोनों को कंबाइन करके अपना पेपर 1 अच्छे से तैयार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आप बीच में किसी क्वेश्चन पे अटक रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, प्लीज़ कोई भी रैंडमली आंसर मार्क फॉर रिव्यू करके आप दूसरे क्वेश्चन पे चले जाइए। टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। 150 क्वेश्चंस एंड 180 मिनट्स है, और अगर 180 मिनट्स में आगे जाके कोई एक पैसेज आ गया तो वो पैसेज आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, जल्दी पेपर कीजिएगा, मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिएगा उन क्वेश्चंस को जो दोबारा करने हैं। पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारा का सारा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। और हाँ, ये मैं इन्हीं पेपर की वजह लिए बता रही हूँ। आगे इन फ्यूचर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ नोटिफिकेशन के साथ मेरी बातें वेरीफाई कर लेना। हो सकता है कि मैं अभी 2021 की बात कर रही हूँ और आप मेरी वीडियो 2022, 23 में देख रहे हैं, और उस टाइम के नोटिफिकेशन में कोई नेगेटिव मार्किंग वाली चीज़ आ जाए। तो प्लीज़ ये जो चीज़ें हैं वो 2021 पे तो एग्जैक्ट बैठ रही है, उसके बाद के लोग मेरी बातों को वेरीफाई कर लीजिएगा। और देखिए, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। और हाँ, कोचिंग किन के लिए हो सकती है। देखिए, आपने अगर एमए बहुत पहले कर ली है और बहुत ज़्यादा गैप हो गया है आपका एमए के बाद,
तो आपका सब्जेक्ट से ना लिंक थोड़ा थोड़ा छूटेगा। ठीक है, तो उन्हीं लोगों को मैं सजेस्ट करती हूँ कि वो कोचिंग के लिए जाएं और कहीं की कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठ के तैयारी करें। इवन बहुत से अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो घर पे ही बैठ के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करा देंगे और मटेरियल भी पूरा देते हैं। आजकल तो इतनी ऑनलाइन फैसिलिटी है थैंक्स टू दिस इंटरनेट रेवोल्यूशन कि सब चीज़ें घर पे मिल जाती है। आप पे डिपेंड करता है। बहुत से बच्चे होते हैं जो कंसंट्रेशन के लिए एक सोचते हैं कि मुझे क्लास में बैठ के ही पढ़ना है। मैं खुद भी गई थी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मटेरियल देखने के लिए, बट मैंने जैसा मटेरियल देखा और प्लस मैंने खुद क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया तो मुझे वो मटेरियल उनका इतना यूज़फुल नहीं लगा। मैंने खुद ही क्वेश्चन पेपर देख के अपनी खुद की स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाई थी और उसी से मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में नेट क्रैक किया था, सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने JRF निकाल लिया था। ठीक है, तो आप एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी चल के अपना कर सकते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। आप ऑनलाइन कोई कोचिंग लेना चाहते हैं लो, बहुत से चैनल्स हैं जो ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे पेपर 1 के लिए आपको ये 2 चैनल बता दिए, अभी पेपर 2 पे हम आते हैं। पेपर 2 की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पेपर 2 के लिए मैं आपको एक अच्छा सा चैनल रिकमेंड करना चाहूँगी, ऑलवेज राइज करके। ये एक काफ़ी न्यू चैनल है। इसमें एक टीचर है अंकिता गुप्ता मैम। वो आपको इस नए पैटर्न के हिसाब से तैयार कर देंगी। इनका भी एक इंटरव्यू आपको मिल जाएगा स्टडी IQ पे। इसका भी मुझे किसी ने ऐसे कहा नहीं है कि मैं रिकमेंड करूं। मैं अपनी तरफ से मेरे जो स्टूडेंट्स को हेल्पफुल होगा मैं वही बता रही हूँ। तो और अभी इन्होंने अपना कोर्स स्टार्ट भी कर दिया है एंड प्लस शी इज़ ऑल्सो ऑन अ स्मार्ट स्ट्रेटेजी वर्क। इनके चैनल का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और फिर जो सेकंड चैनल मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ वो मेरा पर्सनली पूरा फॉलो किया हुआ चैनल है। जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था और जब मैंने सेकंड अटैम्प्ट भी दिया था तब मैंने जब मैंने JRF क्रैक किया था तब मैंने कमलवीर सर का YouTube चैनल से पेपर 2 का काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया था और प्लस मैं उनका इंटरव्यू उनका लेक्चर देखती थी और नोट्स भी बनाती थी। तो बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझसे मांगते हैं कि आप अपने नोट्स दे दीजिए। पहली बात तो सर मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपके साथ मेरे नोट्स शेयर करूं। दूसरी चीज़ मैं अपने नोट्स में वही चीज़ें लिखती थी जो मुझे लगता था कि मैं भूलूं। तो मेरा जो बैकग्राउंड है और आपका जो बैकग्राउंड है वो एग्जैक्टली सेम तो होगा नहीं। और प्लस मेरी जो नोट्स बनाने का तरीका था मैं उसमें ज़्यादातर ऐसे मार्क कर देती थी, मतलब सिंबल्स की स्टडी करती थी। तो मेरा एक तरीका अलग था, इसीलिए मैं उन सब बच्चों को बहुत ही ज़्यादा सॉरी बोलना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझसे मेरे नोट्स मांगे और मैंने कहा नहीं, क्योंकि आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं। मेरी मम्मी ने मुझे एक बार बोला था कि बेटा मेरे पास एक पूरा एक मंत्र है जो छोटा सा है, मैं 30 साल से उसको पढ़ रही हूँ, पर आज भी अगर तुम मुझे बोल दो कि एग्जैक्टली वही संस्कृत का मंत्र सीधा बता दो तो मैं बिना देखे बोल नहीं पाती। और वहीं पे उनके पास एक बड़ा सारा एक और मंत्र है, वो उन्होंने बहुत साल पहले लिख लिख के याद किया था और कहते मुझे सोते उठते बैठते बीच में भी अगर आप पूछो कि बीच से बोलना स्टार्ट कर दो तो मैं वो पूरा बोल देती हूँ। तो वो चीज़ मेरी मम्मी ने मुझे एकदम क्लियर कर दी कि भाई आप अगर लिख लिख के करेंगे और खुद से करेंगे, खुद की मेहनत की बनाई हुई चीज़ आप पढ़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी फिर उसके बाद मैंने बोला कि न्यू सिलेबस की चीज़ें आपको कहाँ से करनी है। न्यू सिलेबस के क्वेश्चंस ईजी आने वाले हैं, इसलिए न्यू सिलेबस बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। मैं जस्ट अपनी नोट से थोड़ा सा रिफ़्रेश कर रही हूँ आप लोगों को। इसके लिए अगर आपको गाइड लेनी है ना पेपर 2 के लिए तो आप बेशक गाइड ले लीजिए। इसकी मेरी पर्सनल फेवरेट है अरिहंत की गाइड, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो राजेश मिश्रा जी की भी गाइड ले सकते हैं UGC नेट पेपर 2 के लिए। कोशिश ये कीजिएगा कि आपको लेटेस्ट एडिशन मिले। अगर लेटेस्ट एडिशन नहीं भी मिलता है या आप किसी अपने सीनियर से बुक बोरो करके लाते हैं तो आप प्लीज़ लेटेस्ट सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा और फर्स्ट पेज के इंडेक्स से सिलेबस को मैच कीजिएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें नई हैं, जैसे कि इंडियन थिंकर्स नए हैं, इंडियन लॉजिक नए हैं, और प्लस आप बहुत सारे चैनल्स जो फॉलो करोगे खुद से। कमलवीर सर का जो है वो पुराने सिलेबस के हिसाब से बना हुआ है,
उसके बाद कमलवीर सर आई थिंक कोई ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट या कहीं चले गए हैं, बट उनका चैनल अभी भी अवेलेबल है और बहुत ही अच्छे से वीडियोस उन्होंने बना के रखी है। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, मैंने भी फॉलो की थी और कुछ मेरे स्ट्रैटेजी में उनकी स्ट्रैटेजी का भी रिफ्लेक्शन है थोड़ा थोड़ा, जिस हिसाब से मैंने बताया है। आगे जाके जो मैं लिस्ट वगैरह बनाने की आपको बोलूँगी वो मेरा खुद का पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। फिर आप बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि यूजीसी नेट के लिए आप लोग यूपीएससी के पीएसआईआर ऑप्शनल के नोट्स लेके बैठ जाते हैं। उसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ के कहूँगी कि यूजीसी नेट इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड यूपीएससी पीएसआईआर ऑप्शनल इज़ अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि हम पेपर देते हैं ऑब्जेक्टिव और वो पेपर देते हैं सब्जेक्टिव। उनको एक क्वेश्चन आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अंबेडकर साहब पे एक क्वेश्चन आ गया, तो वो अंबेडकर साहब के लिए इतना सा अपने नोट्स में बना के रख देंगे। हो सकता है कि उसमें 1 या 2 किताब अंबेडकर साहब की बताएं, थोड़ा सा बता दे कि भी उस किताब में क्या था, बट हमें क्वेश्चन क्या आएगा कि अंबेडकर साहब की किताबों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अरेंज करो। तो इस नोट को पढ़ के आप ये क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे? आप खुद ही सोचिए। तो इससे बेटर तो यूजीसी आप यूपीएससी पीएसआईआर की 7 कॉपियाँ इतनी मोटी सारी उठा के लाओगे, उससे तो बेटर आप इतनी एक गाइड ही ले आओ। एटलीस्ट आप उस हिसाब से तो तैयारी कर रहे हो जो आपका पेपर है एग्जैक्टली। तो आप प्लीज़ यूपीएससी पीएसआईआर नोट्स के लिए ये अभी 2 महीने, लास्ट के 2 महीने उनको मत छेड़िएगा। अगर आपने पहले से उनको पढ़ रखा है और आप जस्ट उसको रिवाइज कर रहे हैं, तो आप ये भी चीज़ देखिए कि आपका उस बुक के रिवीजन, उन कॉपीज़ के रिवीजन में 2 या 3 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो उस हिसाब के क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं आते। हमारे पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे अभी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जो नोट आप बनाएंगे ना, आप थिंकर्स के हिसाब से अलग से बनाइएगा। जैसे ये थिंकर है, इसकी लाइफ में क्या क्या इवेंट हुए, ये कौन कौन सी पार्टी या कौन कौन से संगठनों से जुड़ा रहता था, इसकी बुक्स क्या थी, इसकी बुक्स का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और बुक्स के पूरे पूरे नाम, प्लस इस थिंकर के कौन से बड़े बड़े स्टेटमेंट्स थे, क्योंकि स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चन आता है कि ये स्टेटमेंट किसका था, और इनकी थ्योरीज। और जैसे गांधी जी के कितने सारे जैसे मूवमेंट्स थे, सब थे। तो गांधी जी का तो मैं एक वेबसाइट का एक लिंक दूंगी, उसमें गांधी जी की पूरी लाइफ का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, मतलब साउथ अफ्रीका वाला ये सब, और उसके बाद ये इंडिया में भी आए, कैसे कैसे क्या क्या मूवमेंट हुए। तो वो थोड़ा टीडियस वर्क है, बट मैंने वो भी किया था। मेरी कॉपी में पूरे एक सीक्वेंस बना रहता था, और ये सिर्फ इस पेपर के लिए नहीं है, कुछ ऐसे गांधी जी तो हर जगह है, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें तो आप अपनी प्लीज़ नोट में भी गांधी जी हैं, तो प्लीज़ आप कुछ जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं उनको अच्छे से पढ़िए। गांधी जी पहले भी आते थे और वो तो ऑब्वियसली आएंगे, और कुछ नए इंडियन थिंकर्स इसमें ऐड ऑन हुए हैं, जैसे कबीर जी ऐड हुए हैं, पंडिता रामाबाई ऐड हुए हैं। तो नए सिलेबस के जो थिंकर्स हैं उसकी आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके देखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको मिले तो ठीक है, नहीं तो विकिपीडिया पे आप उसके जो पहला पेज है ना, एटलीस्ट पहला पेज, वो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कौटिल्य पहले भी आता था, कौटिल्य अब और ज़्यादा आता है, और कौटिल्य इज़ समथिंग विच यू कांट इग्नोर। कौटिल्य को भी प्लीज़ कीजिएगा अच्छे से। मैं कुछ ऐसे नेम्स ले रही हूँ क्योंकि मुझे वो थिंकर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगते हैं। बाकी मेरा एक समझाने का तरीका है, हाँ, पर आप कॉपी पेपर और ये अपने पेन से सब अच्छे से नोट करके रखिए। थिंकर्स की देखिए लाइफ इवेंट स्टेटमेंट्स, आईआर की थ्योरीज बहुत अच्छे से पढ़िए, कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से पढ़िए। और जब भी आप क्वेश्चन पेपर करें तो फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में उसके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और एक करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन तो आपने उस क्वेश्चन के लिए पढ़ लिया, पर ये जो 3 ऑप्शंस रहते हैं इनको भी आप इंटरनेट पे सर्च करके इनकी भी 2-2 3-3 लाइन लिखें। जैसे फॉर एग्जांपल एनी बेसेंट का क्वेश्चन है और नीचे क्या आया कि इनका कंसेप्ट क्या था, जैसे फैबियन सोशलिज्म है, तो सिर्फ आपको वो क्वेश्चन देख के सिर्फ उतना लिख के नहीं छोड़ना है, आपको अपने नोट पे नीचे ये भी लिखना है कि फैबियन सोशलिज्म है क्या चीज़, और इससे रिलेटेड जैसे सिर्फ एनी बेसेंट ही थे या कुछ और थिंकर्स थे जो इंडिया के इससे रिलेटेड हैं।
और फिर एनी बेसेंट आपको नाम दिख गया तो आप ये भी नोट कर लीजिए कि इनका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या योगदान था, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, तिलक सर और इनकी क्या ऑर्गेनाइजेशन थी, ये कौन कौन से एरियाज कंट्रोल करते थे। थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको खुद से ऐड ऑन करनी है। 2-3 चैनल मैंने बताए हैं, आप उनको भी कीजिए। आप जितना ज़्यादा पेपर को खुद से एनालाइज करेंगे, आप इस पेपर की गहराई को उतना ही अच्छे से समझेंगे। और न्यू सिलेबस खुद से कीजिएगा ही कीजिएगा, न्यू सिलेबस तो आना ही है, तभी तो वो न्यू सिलेबस है। और ये जो ट्रैप है ना, जो सिर्फ पिछले साल के जो बच्चे सिर्फ पिछले साल के क्वेश्चन पेपर करके जाते हैं, उनके लिए ट्रैप है ये न्यू सिलेबस। उनका फिर ये 60 से 3-4 नंबर कम ही रहेगा 60% से, तो फिर वो कर नहीं पाएंगे। और JRF के लिए तो आपको और पुट इन करना है एफर्ट। तो पहले जैसे 62 64 का गैप आ जाता था, अब ये नेट और JRF का गैप भी बढ़ता जा रहा है। तो प्लीज़ आप अपना अच्छे से मेहनत कीजिए। और जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी पढ़ रहे हैं, आप MA में ही हैं और अभी आपने पबेड नहीं पढ़ा है अभी तक, तो अगर आप पबेड ये सब्जेक्ट आपने आज मेरी वीडियो देख ली तो पढ़ लीजिए। और अगर आप लास्ट के टाइम में ये वीडियो देख रहे हैं और पबेड अब आपने टच भी नहीं किया है, तो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ पबेड वो आप कर लीजिएगा। रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, और बहुत बार ये भी होता है जो आंसर है वो अगले पेपर में क्वेश्चन बन जाए, और जो ऑप्शंस आंसर नहीं है उनके लिए भी अपने नोट्स में लिखिए। इसीलिए नोट्स करना बहुत ज़रूरी है और खुद से नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। वही तो मैं बोल रही थी, मैं अपने नोट्स कैसे शेयर कर दूँ। जैसे हो सकता है कि मुझे कोई क्वेश्चन मिला हो, बट मैंने वो चीज़ें ऑलरेडी कहीं और लिख के ये याद कर ली हैं, तो मुझे वो 2-3 ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा लगा कि जो मुझे नहीं पता है, मैंने सिर्फ उसी एक ऑप्शन को लिखा और बाकी के 2 ऑप्शंस तो आपके छूट गए। तो अपना खाना खुद पका के खाइए प्लीज़, दूसरे से नहीं मांगिएगा। फिर इसके बाद आपको ना लिस्ट बना के रखनी है। ये लिस्ट बनानी बहुत ज़रूरी है, ये मेरा 10 साल के पेपर का ऑब्जर्वेशन है। इन लिस्ट पे क्वेश्चन आते हैं। ये लिस्ट आपकी कोई छोटी कॉपी में बनी रहनी चाहिए और बार बार इसको रिवाइज करना है। इस लिस्ट में क्या चाहिए आपको, एक तो आप प्रेम्बल लिख लीजिए पूरा, और उस प्रेम्बल को चाहिए तो 4, 5, 6 बार लिख लिख के याद कीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रेम्बल का सीक्वेंस पूछ लेते हैं, या इनमें से कौन सी चीज़ प्रेम्बल में दी नहीं है, प्रेम्बल की नीचे वाली लाइन का क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रेम्बल बहुत अच्छे से कीजिए। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आप बुक लेके रख सकते हैं, और अगर आपने लक्ष्मीकांत नहीं खरीदनी है या खरीदी नहीं है, या अभी आप सोच रहे हैं कि थोड़े टाइम बाद आपको करना चाहिए, तो मैं कुछ चैनल्स भी रिकमेंड कर रही हूँ जिन्होंने लक्ष्मीकांत के पूरे इंपॉर्टेंट पार्ट के नोट्स बना रखे हैं। इनफैक्ट पूरी लक्ष्मीकांत ही बहुत से लोगों ने यूट्यूब पे डिस्कस कर रखी है। मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगी आपको, लक्ष्मीकांत के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, वो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, प्रियम्बल सीक्वेंस वाइज पढ़ना है। फिर आपको लिस्ट बनानी है सभी इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के हेड की, और जैसे आपने एक लिस्ट बना ली पूरी प्राइम मिनिस्टर्स की, फिर दूसरे पेज पे आपने लिस्ट बना ली पूरी प्रेसिडेंट्स की, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, नीति आयोग के चेयरपर्सन्स, RBI के गवर्नर, और स्पेशली वो चीज़ें जो अभी फ़िलहाल करंट में चेंज हुई हैं उनके। और जैसे अभी US का नया प्रेसिडेंट आया है, तो आप मेरे कहने पे US प्रेसिडेंट्स, बहुत सारे प्रेसिडेंट्स हैं, बट आफ्टर लाइक 1991 के बाद के तो पक्के से ही करने, बट आप प्लीज़ एक US प्रेसिडेंट की एक लिस्ट भी बना के रखिएगा। कोई और इंडिया के कोई पर्सन की एक कोई इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो गई हो अगर कहीं पे UN में, और कोई जैसे दलबीर भंडारी साहब हैं, ये इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो जैसे कोई इंडिया का कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो जाता है, किसी बैंक में अपॉइंटमेंट हो जाता है, वर्ल्ड बैंक वगैरह, इन सब चीज़ों में, तो आप प्लीज़ उनके भी अपने नोट्स में लिस्ट बना लीजिए। हाँ, आई होप सो कि ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पा रही होंगी।
मैं कोशिश करूँगी कि टूवर्ड्स द एंड मैं खुद ही आपके साथ लिस्ट शेयर कर दूँ और एक तरीका शेयर कर दूँ, बट आप प्लीज़ अपना एफर्ट डाल के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर्स, इन सब का तो एटलीस्ट आप लिस्ट बना के रखिए। बाकी जो न्यू अपॉइंटमेंट्स वगैरह है मैं कोशिश करूँगी टूवर्ड्स द एंड मैं आपको खुद ही लिस्ट बना के दे दूँ, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि हर कोई पेपर को इतना डेप्थ में एनालाइज शायद ही कर पाए। तो स्टे कनेक्टेड टू माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कि मेरी कोई आगे इन फ्यूचर वीडियो आएगी तो वो आपको मिल जाए। आर्टिकल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आप लक्ष्मीकांत जिनके पास है तो वो आप अच्छे से पढ़ लेंगे। आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट, आर्टिकल्स बहुत ज़रूरी है। लक्ष्मीकांत के फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर, डीपीएसपी का चैप्टर और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का चैप्टर, ये आर्टिकल्स बहुत ज़रूरी है। शेड्यूल्स कौन कौन से हैं और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स कौन कौन सी हैं और लेटेस्ट अमेंडमेंट्स तो ज़रूर करनी है और जो अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है वो भी ज़रूर करनी है। लक्ष्मीकांत का पंचायती राज चैप्टर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। पंचायती राज के रिकमेंडेशन की कमीशंस पे भी क्वेश्चन आता है, कमीशंस की भी आपको लिस्ट बनानी है। और इसमें मैं बताती हूँ लक्ष्मीकांत के मुझे पर्सनली 2 चैनल्स बहुत अच्छे लगे जो लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, पंचायती राज, इन सब के आप वीडियोस देख लीजिए। और एक तो है स्टडी लवर बाय वीर सर, वीर ताल्यान सर उनका नाम है। एक मयूर सर है, अभी मैंने लिख के रखा है इनका नाम, मयूर पता नहीं मैंने लिखा नहीं होगा, हाँ मयूर मोर्गे सर उनका नाम है। आप मैं उनका भी मैं लिंक नीचे दूंगी। उन्होंने भी बहुत अच्छे से और एक तरीका समझाया है कि किस हिसाब से इस चीज़ को याद रखें। याद रखना और वहाँ जाके अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इन दोनों सर के चैनल्स देखिए, इनमें से जिनकी लैंग्वेज आपको सूटेबल लगे। जैसे आपको वीर सर का ज़्यादा समझ आ रहा है तो आप वीर सर के चैनल को फॉलो करके वहाँ से अपना सारा लक्ष्मीकांत के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लीजिए, या फिर आप मयूर सर के चैप्टर्स। ये एक तरीका होता है कि आपको किसी की बोलने का और समझाने का तरीका कैच कर जाए। इन दोनों में से जो आपको समझ आए आप उनको प्लीज़ फॉलो करके उनके चैनल से कर लीजिएगा। कमीशंस की लिस्ट बनानी है। आप जब भी पेपर करेंगे ना, क्वेश्चन पेपर करेंगे, एक कॉपी होगी आपकी क्वेश्चन पेपर की, एक कॉपी होगी आपकी लिस्ट की, पतली पतली कॉपियाँ, पतली पतली छोटी छोटी कॉपियाँ इस हिसाब की। तो जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया, जैसे सरकारिया कमीशन, पंछी कमीशन, कोई भी कमीशन आया तो आप ये कमीशन वाली कॉपी में कमीशन वाले पेज पे आके वो लिखते जाइए। सरकारिया कमीशन तो हर 2 साल बाद, हर 1 साल बाद रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। और ऐसे बुक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे हंटिंगटन साहब की थ्योरीज वगैरह हर एक साल बाद रिपीट हो रही है। तो रिपीटेड पेपर तो 40 मार्क्स लेके आएगा थोड़ा सा, और 40 मार्क्स नहीं 40% क्वेश्चन, 10% क्वेश्चन, 10 to 15% क्वेश्चन न्यू सिलेबस, थोड़ा सा हल्का सा करंट अफेयर वाला चीज़ आ जाएगा। बट इस बार इन्होंने क्वेश्चंस रिड्यूस किए हैं, तो मेरे हिसाब से जो मेरी पर्सनल थिंकिंग है उसमें करंट अफेयर का पोर्शन भी श्रिंक करेंगे, क्योंकि ये जो पेपर है एग्जैक्टली पॉलिटिकल साइंस में आपको टेस्ट करेगा। क्योंकि इसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो पॉलिटिकल साइंस के ही बनेंगे ना, तो पॉलिटिकल साइंस तो एटलीस्ट आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये वाले चैप्टर भी करने हैं लक्ष्मीकांत से, नहीं तो इन दोनों चैनल से कर लीजिएगा, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर ऑफ लक्ष्मीकांत है ना, फर्स्ट चैप्टर ऑफ लक्ष्मीकांत, उसमें बहुत सारे एक्ट्स दे रखे हैं, पिट्स इंडिया एक्ट्स वगैरह, ये सब इन पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन दोनों चैनल से भी पढ़ लीजिए, और प्लस आपके पास लक्ष्मीकांत है तो लक्ष्मीकांत से भी उसको रिवाइज करते जाइएगा। अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट्स का मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स प्लस जो 1991 के बाद की अमेंडमेंट्स है, एनजैक वगैरह पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, जो अमेंडमेंट नंबर 99 वगैरह की थी, 101 बांग्लादेश के साथ हमारे जो इनक्लेव्स वगैरह चेंज हुए, सारी चीज़ें, जीएसटी वाला अमेंडमेंट, जीएसटी आने के बाद। हाँ, अगर आप लोगों ने लक्ष्मीकांत खरीदी नहीं है ना, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप खरीद रहे हो तो लेटेस्ट वर्जन ही खरीदिएगा,
क्योंकि काफ़ी चेंज आ गया है और लक्ष्मीकांत हर बार अपडेट करके नया नया वर्जन निकालती रहती है। जैसे कि नीति आयोग वाली चीज़ आई प्लानिंग कमीशन को हटा के, और जीएसटी आने के बाद बहुत सारी यूनियन और स्टेट के बीच के जो थे लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, इनकी भी शफलिंग हुई है। और लास्ट के जो लक्ष्मीकांत के पेजेस हैं उसमें अमेंडमेंट्स भी ऐड ऑन होते रहते हैं। अगर आपने नहीं खरीदी है ना और ख़रीदने का सोच रहे हैं तो आप प्लीज़ लेटेस्ट वर्जन ही उठाइएगा। अगर आपको कहीं पे सेकंड हैंड वगैरह मिल रहे हो तो आप उससे प्लीज़ थोड़ा सा और मनी पुट इन कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इसी बार पेपर दे रहे हैं ना तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास होना ज़्यादा ज़रूरी है। और जिनके पास पुरानी बुक्स हैं उनके पास, उनको भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इधर उधर ढूंढ लीजिएगा, नए जो चैप्टर्स आए हैं वो प्लीज़ आप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड से बुक बोरो करके जो जो चेंज हुए हैं वो अपडेट कर लीजिए, और जो नए चैप्टर आए हैं वो फोटोस्टेट करवा के रख लीजिए। और ये कमीशंस है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और ये सब, इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। कमीशंस वाला तो कम से कम 10-20 पन्ने का नोट्स बनना चाहिए, आपका लिस्ट बननी चाहिए, ये होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट केसेस पे एक एक चैनल है फिलॉजी लीगल करके, उन मैम ने मतलब बहुत अच्छे से, मेरा वो पर्सनल फेवरेट चैनल है, मतलब सिर्फ मैं तैयारी के हिसाब से नहीं, नए नए अमेंडमेंट्स आते हैं, जैसे अभी जो भी आर्टिकल्स में चेंज हो रहे हैं, जैसे 360, 370, ये सारे आर्टिकल्स हैं। हाँ, 368 पढ़ना, प्रेसिडेंट्स पढ़ना है, प्रेसिडेंट की पावर्स पढ़नी है, गवर्नर की पावर पढ़नी है, क्वेश्चन आते हैं। और एक ये लिस्ट में ये भी बनाइएगा कि हम, मेरी सारी बात बीच में रह गई है, उस चैनल का लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी। और स्पेसिफिकली कोशिश करूँगी कि मेरे जो फेसबुक पे पेज है गाइडेंस बाय अपूर्वा, उन पे उसी चैनल की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस है इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो मैं वहाँ पे मेंशन कर दूँगी कि ये इस चीज़ के लिए है। और आप प्लीज़ गाइडेंस बाय अपूर्वा facebook.com पे जो पेज है उसको लाइक कर लीजिए, उस पर मैं इम्पॉर्टेंट वीडियोस डालती रहूँगी, कुछ ये चैनल्स भी डाल दूँगी। और ये कोशिश करूँगी कि इस वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वो चैनल्स के लिंक प्रोवाइड कर दूँ। स्टेटहुड, जिस स्टेट को जब स्टेटहुड का सिंबल मिला, आप उसकी एक लिस्ट बनाइए और प्लीज़ लिस्ट बना के रखिएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल JNK और लद्दाख वाला उनको UT बनाया गया है। ये एक पहला ही जो स्टेट है उसको UT बनाया गया है। तो इसमें बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे नागालैंड, असम और सिक्किम तो UT जैसे बना ही नहीं था, सीधा स्टेट आया था 1975 अराउंड। तो आप इन सब चीज़ों की एक इन ऑर्डर लिस्ट बना के रखिए। क्रोनोलॉजी ऑर्डर, हर जगह क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में होनी चाहिए और नोट्स में भी होनी चाहिए। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जिनका इंडिया पार्ट है वो पढ़िए, और जैसे लिस्ट भी बना के रखिएगा G7, G8, ये इनकी कंट्रीज़ क्या क्या हैं, और इस साल कौन कौन सी ये हुई हैं, G7 मीटिंग, G8 मीटिंग, और अगर कोई ऑनलाइन भी मीटिंग हुई हो जैसे सार्क की मीटिंग वगैरह, और कहाँ मीटिंग हुई है। जैसे कोई मीटिंग अगर फ्रांस में हो रही है तो आप एटलीस्ट ये नोट कर लीजिएगा कि फ्रांस में, पेरिस में ही हो रही है या कहीं और हो रही है। ये चीज़ बहुत नोट करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आप सिर्फ एक देश का नाम लिख के रख लेते हैं और फिर ऑप्शन में उसी देश के 2-3 शहरों का नाम आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और आप कई बार ऐसे सोच लोगे कि हाँ उसकी कैपिटल में ही तो हुई होगी। इंडिया में भी ज़्यादातर हम सोच लेते हैं कि कोई मीटिंग हुई है तो न्यू दिल्ली में ही हुई होगी। हो सकता है कि कोई फॉरेन डिग्नेटरी आया है तो उनसे हमने महाबलीपुरम में मीटिंग की हो, या बेंगलोर में मीटिंग की हो, या फिर गोवा में कोई मीटिंग हुई हो। तो आप प्लीज़ प्लेसेस का भी ध्यान रखिए, कौन सी इस साल 2020 से मीटिंग्स हुई हैं। मैं कोशिश कर सकती हूँ टूवर्ड्स द एंड कोई लाइव लेक्चर्स लूँ। तो लाइव लेक्चर्स के लिए मैं ये देखना चाहूँगी कि मेरे सब्सक्राइबर्स थोड़े बढ़े। अगर मेरे सब्सक्राइबर बेस अच्छा बनता है तो मैं लाइव क्लासेस के थ्रू ही आपको रिवीजन करा दूँगी। और लाइव क्लासेस का एक ये फ़ायदा होता है, मुझे साइड बाय साइड डाउट्स क्लियर करने का मौका मिल जाता है। अभी ये वीडियो जब प्रीमियर होएगी तब भी साइड में आप लोग
वीडियो में कमेंट कर सकते हो, बट मैं उस वीडियो में उसका जवाब नहीं दे पाऊँगी क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी पहले से रिकॉर्डेड है, ये सिर्फ प्रीमियर हो रही है उस टाइम पे। लाइव वीडियोस का ये ज़्यादा फ़ायदा होता है कि एग्जैक्टली उसी टाइम पे हमारा इंटरेक्शन होता है। तो मेरा जब सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा तो मैं लाइव क्लासेस पे भी आऊँगी। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी है, मुझे जितना बताना था। हाँ, आप थोड़ा एक मॉक टेस्ट देख लीजिएगा। यूजीसी नेट की वेबसाइट पे मॉक टेस्ट होगा, एनटीए वाली वेबसाइट पे, तो आप प्लीज़ एक दो मॉक टेस्ट दीजिए। स्पेशली उन लोगों के लिए तो मैं रिकमेंड करूँगी जिन्होंने कभी आज तक ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया नहीं है। और आप थोड़ा देखिएगा किस हिसाब से पैसेज अटैम्प्ट करना है। ऐसे वैसे स्क्रॉल करोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप एक बार देख लीजिएगा कि ऊपर एक आई बटन है या नहीं, आप जाते ही उसको करके देखिएगा। अगर आई बटन हुआ तो वहाँ से पूरा पेपर खुल जाता है, वहाँ से पैसेज पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है। इस बार मुझे लगता है कि क्वेश्चंस इन्होंने रिड्यूस किए हैं और टाइम 3 घंटे का ही है, 150 क्वेश्चन 180 मिनट्स। मुझे लगता नहीं है कि पैसेज ज़्यादा बड़ा वाला आएगा, छोटा ही पैसेज देना चाहिए इनको। बाकी ये मेरी खुद की पर्सनल ऑब्जर्वेशंस और मैं जिस हिसाब से एग्ज़ाम्स प्रिडिक्ट करती हूँ मुझे ये लग रहा है। मेरी काफ़ी सारी प्रेडिक्शंस मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुकी हूँ। ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती। जो बच्चे चाहते हैं कि मैं ये वीडियो फिर से रिकॉर्ड करूँ और इन इंग्लिश रिकॉर्ड करूँ तो प्लीज़ डू कमेंट। मैं कुछ आगे इन फ्यूचर्स जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं इंग्लिश की वीडियो भी रिकॉर्ड कर दूँगी। आई एम कंफर्टेबल इन रिकॉर्डिंग द वीडियो इन इंग्लिश एज वेल। I wish you all the very best. And I also provide coaching for MA JNU entrance examination for international relations as well as in area studies. So अगर आप उस एग्ज़ाम की भी थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं, though I don't think so because you are UGC political science aspirants, but if you know anybody जो ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है या उसको इस सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा और पता करना है तो रिकमेंड दैट अ प्लेलिस्ट टू अदर्स फेलो एस्पिरेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।